हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं एरनफेस्ट थ्योरम। ठीक है, एरनफेस्ट थ्योरम क्या डिस्क्राइब करती है? ये एक फेज ट्रांजिशन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, देखो कैसे करती है। डिस्क्राइब द फेज ट्रांजिशन एज बिलो। द ऑर्डर एट लोवेस्ट पार्टिकल डेरिवेटिव ऑफ जी। मतलब एक ऐसा लोवेस्ट पार्टिकल जिसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं किसके साथ? जी के साथ। विच शो ए डिसकंटिन्यूटी अपॉन क्रॉसिंग द कोएग्जिस्टेंस कर्व। क्या करता है? जब हम किसी लोएस्ट पार्टिकल का डेरिवेटिव करते हैं जी के रेस्पेक्ट में और वो हमें वहाँ पे डिसकंटिन्यू शो करवाता है। ठीक है, एट अ ट्रांजिशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो यहाँ जो ट्रांजिशन हुआ है, मतलब किसी लोएस्ट पार्टिकल को जब हमने डेरिवेटिव कराया और वहाँ हमें जो कर्व मिला है कंटिन्यूसली, तो वो ही वहाँ जो होने वाला जो ट्रांजिशन है वही क्या कहलाएगा? फेज ट्रांजिशन कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू देयर आर टू ट्रांजिशन। ये जो फेज ट्रांजिशन है ये होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट होता है सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन क्या बोलता है कि यहाँ पे जब कोई फेज ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूसली होता है। किसमें? सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन में। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी जो हीट होती है वो हीट है ना, वो एसोसिएट नहीं होती है। ठीक है, तो द ट्रांजिशन आर कंटिन्यूस फेज ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन कौन सा है? कंटिन्यूस फेज ट्रांजिशन है। दीज हैव नो एसोसिएटेड लेटेंट हीट। कोई भी एसोसिएट हीट नहीं होती है। ठीक है, हीट एसोसिएट नहीं होती है। डीजी इज इक्वल टू क्या होता है? हम ये फॉर्मूला जानते हैं। डीजी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। थर्मोडाइनमिक्स में हमने पढ़ा था। सॉलिड जो है स्टेट फिजिक्स उसमें भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो और ये अपन बीएससी से ही पढ़ते आ रहे, शायद 12th में भी आया था। ठीक है, तो डीजी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। क्या किया हमने? जब हमने पी के एक्सपेरिमेंट में एक बार देखा इसको, पी के एक्सपेरिमेंट में इसका जी का क्या किया हमने? डेरिवेटिव किया। और एक बार टी के एक्सपेरिमेंट में, जब वी के एक्सपेरिमेंट में करते हैं तो टी वाली जो टर्म है वो जीरो जाती है, और जब पी के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो पी वाली एक्सपेरिमेंट है वो जीरो जाती है। तो यहाँ से क्या होगा? डी जी अपॉन डी पी इज इक्वल टू वी और डी जी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एस। आप जान गए, अगर ये जो क्वेश्चन लिखी है हमने डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं जब पी के रेस्पेक्ट में, तो पी वाला रेस्पेक्ट तो चल जाएगा। जैसे वी को छोड़ा पी के रेस्पेक्ट में करें डी पी अपॉन डी पी होगा, तो डी पी से डी पी कैंसिल और माइनस एस डी टी अपॉन डी पी। तो डी पी और डी टी अगर दोनों सेम नहीं है तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू जीरो होगी। जब हम इसको टी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो पी वाली जीरो और डी टी अपॉन डी टी से डी टी अपॉन डी टी कट जाता है, तो माइनस एस आ जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ ग्राफ है वो देख लो आप। देखो जी और टी के बीच में हम जब ग्राफ देखते हैं तो कंटिन्यूस ग्राफ, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि ये फेज ट्रांजिशन कौन सा कंटिन्यूस है। तो इसमें हमने जी और टी के बीच में भी बनाया, और वी और टी के बीच में, और एस और टी के बीच में, तीनों ग्राफ बनाए हमने यहाँ पे। जो हमारी इक्वेशन थी डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, यानी कि डी जी डी पी और डी टी, यानी कि जी पी और एस, जी वी और एस तीनों के बीच में क्या बनेंगे? यहाँ पे ग्राफ बनेंगे। ठीक है, तीनों के बीच में जब हम टेम्परेचर के साथ में ग्राफ बनाते हैं तो तीनों ही ग्राफ कौन से होते हैं? कंटिन्यूसली होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें हमने बता सकते हैं फेरोमैग्नेटिक टू फेरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक को हम कैसे फेरामैग्नेटिक में चेंज करते हैं वो। अब सेकंड देखो, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन होता है वो एक डिसकंटिन्यूटी वाला होता है। ठीक है, और जब हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो देखिए दिस ट्रांजिशन एग्जिबिट ए डिसकंटिन्यूटी इन द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू ए थर्मोडाइनमिक्स वेरिएबल। जो हम थर्मोडाइनमिक्स का वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम किसके गिव्स फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट में जब इसको करते हैं तो वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी का दिखाता है ग्राफ। द वेरिएशन एस एल और वी
ट्रांजिशन आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। जैसे कि हमने सेकंड में किया था वैसे ही एस एल वी का क्या करते हैं, इसमें कोई करते हैं और ग्राफ बनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसके ग्राफ है वो होकर डिसकंटिन्यू होंगे। फर्स्ट ग्राफ था कंटिन्यूस का, जब हम इसको इसका जब डिफरेंशियल कर दिया, देखो ये जी का ग्राफ है, और जब हम डी जी का करते हैं, डी जी अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी होता है। तो इसका करा जब हमने, तो ये क्या मिल गया हमको, डिसकंटिन्यूटी ग्राफ मिल गया। ऐसे ही सेम थर्ड वाले में जब हम जैसे उसमें निकाला था हमने जी के लिए और टी के लिए, सॉरी वी के लिए और एस के लिए, ठीक है। ऐसे अगर हम डी जी अपॉन डी टी करते हैं ग्राफ, वही हमने डेरिवेटिव किया पहले टी के रेस्पेक्ट में और पी के रेस्पेक्ट में। जब टी के रेस्पेक्ट में करा तो पी वाली वैल्यू 0 हो गई, पी के रेस्पेक्ट में किया तो टी वाली वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है हमको, यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करी तो हमने देखा कि जब बिना डेरिवेटिव का जी है वो कंटिन्यूस है, बाकी जो दो डेरिवेटिव है दोनों ही क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पे ये भी डिसकंटिन्यू है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।